हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज है संडे और जिस तरह हमने पिछले संडे को कुछ एक क्वेश्चंस को रिवाइज किया हुआ था, तो उसी प्रकार आज भी हम कुछ एक क्वेश्चंस को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है और यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको सामने रख दूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। कुछ एक क्वेश्चंस को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे बट हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, द मेन रिवर फ्लोइंग इन जम्मू कश्मीर इज। तो जम्मू कश्मीर में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी झेलम नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट द मैकाल रेंज सिचुएटेड। तो मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? अगर आपने हमारी प्रीवियस जियोग्राफी वाली वीडियो देखी हुई है तो वह वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि यह है सारी की सारी सतपुड़ा रेंज। तो सतपुड़ा रेंज का जो पश्चिमी हिस्सा है तो इसको कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको कहा जाता है महादेव पहाड़ी। और ये जो सबसे ईस्ट यानी कि सबसे पूर्व में हिस्सा है इसको कहा जाता है मैकाल पहाड़ी। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द यंगेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया आर द। तो भारत में सबसे नवीन पर्वत कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे हिमालयाज। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिट्रेटिंग मानसून कॉज रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ। तो पश्चगमन मानसून के कारण किन महीनों में वर्षा होती है? जब भी रेट रेटिंग मानसून की बात आती थी तो मैं आपको बहुत बार बताता था कि रेट रेटिंग मानसून से कहाँ कहाँ पर बारिश होती है। तो एक तो होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट यानी कि कोरोमंडल तट पर, उड़ीसा के कहाँ पर होती है? उड़ीसा के उत्कल तट पर होती है, और आंध्र प्रदेश के रायसीमा तट पर होती है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना था कि रेट रेटिंग मानसून से तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश होती है। और किन महीनों में जो है तो रेट रेटिंग मानसून से बारिश होती है ये भी मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया हुआ है, अक्टूबर और नवंबर महीनों में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जब भी बात आएगी भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और जब भी बात आएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तो उसको कहा जाता है डुरंट रेखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर। तो भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक वन कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंदन की लकड़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कर्नाटक में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन सेटअप इन। तो फ्लेमिंगो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। तो भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएंगे वेल्स यानी कि कुएं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन इंडिया इज इन। तो भारत में सबसे बड़ा कोयला निक्षेप कौन सा है? अब जब भी कोयले की बात आती थी तो कोयले के बारे में हम बहुत से क्वेश्चंस को बहुत बार डिस्कस करते थे। जैसे कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दामोदर वैली में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कोयला निक्षेप कौन सा है? तो वो है दामोदर घाटी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नहावा शेवा पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो नहावा शेवा बंदरगाह किस राज्य में है? नहावा शेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कुछ और भी बंदरगाह हैं जिनमें एक तो आ जाता है रत्नागिरी। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक सा पता होना चाहिए। रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ पर है? तो वो है महाराष्ट्र में। एन्नोर कहाँ पर है? एन्नोर बंदरगाह जो है तो तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ही एक और है वो है तूतीकोरिन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी श्री यशपाल बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो महान क्रांतिकारी यशपाल हिमाचल के किस जिले से संबंधित हैं? तो यह हमीरपुर के भूमपल नामक जगह से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड इन 1987।
तो सन 1987 में परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो वह कौन था? तो वो थी सुमन रावत, जो कि मंडी जिले के सुंदरनगर से बिलोंग करती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 123, कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कहलूरी हिमाचल के किस जिले में बोली जाती है? तो बिलासपुर को पहले कहलूर कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा? तो चंबा का संस्थापक कौन था? तो चंबा का संस्थापक था मेरुवर्मन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दियोटसिड टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दियोटसिद मंदिर हिमाचल के किस जिले में है? किस जिले में है? तो वो आप सभी को पता है, वह है हमीरपुर में। 125 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, हु इज नोन एज पहाड़ी गांधी फ्रॉम देहरा गोपीपुर कांगड़ा? तो देहरा गोपीपुर जो कि कांगड़ा में पड़ता है, तो वहाँ से किसको पहाड़ी गांधी कहा जाता था? आप सभी को पता है कि किनको कहा जाता था? बाबा कांशीराम को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, डोडरा क्वार रीजन लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल के किस जिले में आता है? तो वो आता है शिमला जिले में। आप सभी को पता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और डोडरा क्वार साइड कौन सी झील पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ब्रांडोसर झील। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है ब्रांडोसर झील किस जिले में पड़ती है? तो वो पड़ती है जिला शिमला में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 128, हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन दी ज्वालामुखी टेम्पल? तो ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण छत्र जो है तो किसने प्रदान किया हुआ था? तो स्वर्ण छत्र किसने चढ़ाया था? तो वो चढ़ाया था अकबर द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल्स बुक इज रिटन बाय? तो इंडियन पेंटिंग्स फ्रॉम पंजाब हिल पुस्तक जो है तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी WG आर्चर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, हिब्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिब्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में स्थित है? तो वो कहाँ पर है? तो वो है चंबा जिले में। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी कैपेसिटी भी मैंने आपको बताई हुई थी। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? हिब्रा जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी कितनी है? वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट टनल ऑन कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज? तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो वो है बड़ोग, जो कि शिमला में पड़ती है, जो कि सोलन में पड़ती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, IEC यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो IEC विश्वविद्यालय हिमाचल में किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो यह है कालू झंटा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, जुबरहट्टी एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो जुबरहट्टी विमानपत्तन हिमाचल के किस स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? तो वो है शिमला। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, HRTC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? तो HRTC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कब की गई थी? 1974 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आपको करना क्या है? आपको हमारी हिमाचल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 135 है, द लास्ट रूलर ऑफ बघाट प्रिंसली स्टेट वॉज? तो बघाट राजसी राज्य का अंतिम शासक यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो अंतिम शासक कौन था? तो वो था दुर्गा सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांगला वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सांगला घाटी हिमाचल के किस जिले में है? तो वो है किन्नौर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, बड़ा सिगड़ी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बड़ा सिगड़ी हिमाचल के किस जिले में स्थित है? बड़ा सिगड़ी कहाँ पर है? तो वो है लाहौल स्पीति में। और ये क्या है? तो यह एक ग्लेशियर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावीज? तो रावी नदी का संस्कृत नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो रावी नदी का संस्कृत नाम है पुरुषणी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रेणुका झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता है रेणुका झील है सिरमौर जिले में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 की अगर बात करें, गुलेर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाई विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने की थी? हरिचंद के द्वारा जो है तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मेरे माइंड में एक करंट का क्वेश्चन बन रहा है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। तो देखो, हाल फिलहाल जो है तो नीलमणि फूफन आप सभी ने सुना होगा, नीलमणि फूफन। तो नीलमणि फूफन का
अभी हाल फिलहाल जो है तो निधन हो गया है, तो यह किस क्षेत्र से इनका संबंध था, किस क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे, तो यह क्या थे, तो ये थे एक कवि। ये आपको पहले ध्यान में रखना है। और कहाँ के कवि थे, तो ये थे असम के कवि। और इनको कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, तो इनको 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था। ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन जो है तो आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स कॉज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग। तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 12। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पंक्ति और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 1 and 1। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, इन MS वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की इफेक्ट। तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट। 84 क्वेश्चन की बात करें, इन MS वर्ड विच की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो MS वर्ड में लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने में प्रयोग होने वाली कुंजी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कंट्रोल प्लस M। 84 की अगर बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में फाइल को बंद करने के लिए फाइल पुल डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प जो है तो प्रयुक्त किया जाता है। 85 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है। हाइपर लिंक्स कैन बी क्रिएटेड बिटवीन ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ये सारे के सारे हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड। तो वर्ड में किसी पर राइट क्लिकिंग ये क्या कहा जाता है। 87 का बी करेक्ट हो जाएगा, ओपन दी शॉर्टकट लिस्ट। राइट क्लिकिंग ऑन समथिंग इन वर्ड इज ओपन दी शॉर्टकट लिस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी कैन सेंड दी वर्ड डॉक्यूमेंट टू। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, तो क्या भेज सकते हैं, तो हम भेज सकते हैं MS पावर पॉइंट में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 89 है। विच टूल बार्स आर डिस्प्लेड इन वर्ड एप्लीकेशन विंडो बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारे के सारे जो है तो वर्ड एप्लीकेशन विंडो में डिफ़ॉल्ट में डिस्प्ले किए जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड कम्स अंडर। तो MS वर्ड किसके अंतर्गत आता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटेंशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड टू। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में इंटेंशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, मेक द टेक्स्ट रीडेबल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेट ऑफ बटन्स दैट इन्वोक कमांड्स इन अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो एक कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में कमांड का आह्वान करने वाले बटनों का सेट क्या कहलाता है। 92 का ऑप्शन डी करेक्ट, तो उसको टूल बार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है। फीचर्स इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट्स यू डिवाइड पेज इन पोर्शन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में वह विशेषता जो आपको पृष्ठ को भागों में विभाजित करने देती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉलम्स कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 94 क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो कंप्यूटर टेक्स्ट की लाइनों के मध्य अनधार्य स्पेस की मात्रा किसके द्वारा जो है तो निर्धारित की जाती है। 94 की अगर बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट, लाइन स्पेसिंग के द्वारा जो है तो यह निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। इन ए कंप्यूटर रीडू कमांड। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डैश की प्रक्रिया जो है तो शामिल करता है। तो किस प्रक्रिया को यह शामिल करता है, ऑल ऑफ दिस, इन सभी को जो है तो यह शामिल करता है, इन सभी को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर द टूल इज यूज्ड टू फाइंड ए सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो किसी कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट में समान या वैकल्पिक शब्द ढूंढने में प्रयुक्त टूल को क्या कहा जाता है। 97 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थिसॉरस कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द मेन्यू ऑफ। तो किसी कंप्यूटर में पेज सेटअप ऑप्शन किसके मेन्यू में उपस्थित होता है। 98 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फाइल में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर्ड टू एज। तो किसी कंप्यूटर में मुद्रण में कागज की दिशा डैश रूप में संदर्भित होती है, तो किस रूप में होती है? तो वो होती है ओरिएंटेशन के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, कंप्यूटर कमांड विच इज़ यूज्ड टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। तो कंप्यूटर कमांड जो कि चयनित टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में ले जाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।